सबको जय मसीह की। आज मेरे चेले की बहुत लंबी बात मैंने सुनी, आपने भी सुनी होगी। बहुत लंबा भाषण था। भाषण में केवल 4 ही बात थी। पहली बात, बिशप विजय इमानुएल बुरा है और इसने षड्यंत्र रचा है। बिशप विजय इमानुएल ने इसके खिलाफ। भाई, मामला तेरा और उस लड़की का है। मैं एक परमेश्वर का दास हूं। उसकी हालत देख के मैंने उसके लिए दुआ प्रार्थना किया। उसने मुझे सारी हालात बताए। किसी को भी, कोई भी पीड़ित लड़की कुछ भी बताएगी, दर्द होगा, दर्द होता है एक परमेश्वर के दास को। हमदर्दी, सहानुभूति मेरी जगह कोई भी भला आदमी जरूर उसे दिखाएगा। वही काम मैंने किया। और सुन, दूसरे डरते होंगे, मैं नहीं डरता। तू मुझे बार बार बहुत सारी बातें बोलता है मेरे बारे में, जबकि तू मुझे अच्छे से जानता है। उस लड़की के साथ मैं खड़ा हूं, सरेआम खड़ा हूं, तुझे पता है। खड़ा हूं उसके साथ। मैं उसके पास नहीं गया। ये परिवार पीड़ित मेरे पास आया है भाई। मदद मांगी है भाई। मैं तो भले कामों में सबकी मदद करता हूं। हां, कुछ लोग डरते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, पर तू तो जानता है भाई, मैं तो रिस्क लेता हूं, है ना। तू बोलता तेरी मेरी लड़ाई, तेरी मेरी क्या लड़ाई भाई, मैं लौंडा हूं क्या है? तेरे साथ लड़ूंगा भाई। तेरा उस्ताद रहा हूं, 8 साल तू मेरे साथ रहा है? और क्या भाषण दिया यार तूने आज। 4 ही बातें थी। बिशप विजय इमानुएल बुरा है, दूसरा सरकार बुरी है, तीसरा पुलिस बुरी है, चौथा मीडिया बुरी है। सारे के सारे बुरे, एक आप ही भले हैं। सबको नजर आ रहे पूरे देश में, आप समझ गए। और सुन, तू जो मुझे विजय विजय करके बात करता है, इससे मैं छोटा हो जाऊंगा? तू से बात करता है, मैं पब्लिक के सामने तेरे तू करने से छोटा हो जाऊंगा? बात सुन, मैं बिशप हूं। बिशप का मतलब मोस्ट रेवरेंट, मतलब परमेश्वर की दृष्टि में अति आदर के योग्य। मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं, इस बात को तू जानता है। परमेश्वर मेरा आदर करता है, इस बात को तू जानता है। तेरी की तरह लफंडर गिरी नहीं करता मैं। ये बिशप विजय इमानुएल है। इसके मुंह से प्रभु के वचन सुन के आशीषित होते हैं लोग, और लोग कदर करते हैं बिशप विजय इमानुएल की। तेरे तू याद कर, जब तू सड़क पे था, तेरे पास कुछ भी नहीं था। विजय इमानुएल तब भी तेरा आदर करता था जब तू जीरो था। तब भी मैं तुझे आप करके बात करता था, जबकि तू 15 साल छोटा है मेरे से। क्योंकि यह बिशप विजय इमानुएल की आदत है हमेशा दूसरों का आदर करने का। आपसे बात करता था तेरे से। आज तू बड़ा हो गया, मुझे तू करके कर रहा है। परमेश्वर तुझे देखता है, इस कारण परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर आएगा। तूने उस परमेश्वर के दास का अनादर किया जिसने गरीबी में, जिल्लत की जब जिंदगी तेरी थी, तब तेरा आदर किया। ये पलटा परमेश्वर लेगा। जैसा तूने मेरा अनादर किया, सुन, परमेश्वर ऐसा ही अनादर तुझे देने के लिए जा रहा है। बाइबल में लिखा, जैसा बोगे वैसा काटोगे।
तूने अनादर बोया, तू अनादर काटेगा। और बिशप विजय इमानुएल तेरे उससे भी छोटा होता है। नो, ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, ये तेरे पे नहीं छोटा होगा। और सुन, तू जो फर्जी महा करा के अपने गुर्गे से रिपोर्ट मेरी है, झूठा पर्चा कराया और दुनिया को बता रहा है, भाई सुन, तुझे भी पता मेरी बेल हो चुकी, मैं बेल ले चुका हूं, तुझे पता है, तो भी तू पर्चे दिखा रहा है। क्या फायदा है इस बात से? और ये झूठा पर्चा है, ये तो खारिज हो जाना है, मैं तुझे बता रहा हूं। तू क्या सोच रहा, तू जो कराएगा पंजाब में वही चलेगा है? किसी पे तू बलात्कार का आरोप लगवा देता है अपने लोगों से, किसी को कहीं लपेट लेता है, किसी को कहीं लपेट देता है, वो लिपट जाते हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। ओ कितने लोग तूने बर्बाद करे यार, इस तरह झूठे पर्चे करा करा के हैं। अरे तूने मुझे ही नहीं छोड़ा, मेरे ऊपर ही झूठा पर्चा करा दिया अपने गुर्गे से। तुझे पता है एक परमेश्वर के दास के खिलाफ पर्चा कराना झूठा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर का क्रोध आएगा, तू देख ले। ये बहुत बड़ी गलती तूने अपने जीवन में की है, समझ रहा है? दूसरी बात, क्या झूठ बोलता है, ये मेरे गांव का है, मैं तो तेरे गांव का हूं नहीं, तुझे पता है? और बोलता है स्कूल में एक साथ पढ़े। ओ भाई, तेरी उम्र 42 साल की है, मेरी उम्र 57 साल की है, मैं 15 साल बड़ा हूं, मैं तेरे साथ पढ़ूंगा है? वो बात अलग है कि तू 42 का होते हुए 57 का लगता है, मैं 57 का होते हुए 42 का लगता हूं। अनुग्रह है परमेश्वर का, परमेश्वर का दास हूं मैं। पर इसका मतलब हम दोनों एक क्लास में पढ़े, एक स्कूल में पढ़े? नो, इतना झूठ मत बोल, ये तो मुझे पता, झूठ का पुलिंदा, झूठ पे झूठ बोलता रहता, शर्म नहीं है? और धमकी दी है तूने, हैं? क्या क्या शब्द बोले मेरे लिए। शर्म कर, उन 8 सालों को याद कर जो मेरे साथ बिताए, कितना प्यार किया तुझे, कितनी प्रार्थनाएं किया तेरे। और शर्म कर, ओए शर्म कर भाई, शर्म कर, शर्म कर। ये तो बहुत बड़ी कीर्त घनता है, तू उसके साथ बुरा कर रहा है जिसने तेरे साथ भला किया है, उसके साथ बुरा करता है। बाइबल में लिखा है, जो भलाई के बदले बुराई करता है उसके घराने पर तलवार सदैव लटकी रहती है। समझ गया? ऐसे कृतघ्न लोगों पे जो भलाई के बदले बुरा करते हैं ना, तलवार लटकी रहती, मतलब खतरा मंडलाता है। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, समझा? और तू बोलता मैं 2.5 साल से 3 साल से तेरे पीछे पड़ा। मैं क्यों तेरे पीछे पड़ूंगा भाई, मुझे क्या जरूरत है? हाँ, कुछ काम बाइबल के अनुसार अच्छा नहीं लगा, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, वो बाइबल में लिखा है एक दूसरे को चिताया करो। कभी कभी मैंने तुझे वचन के अनुसार चिता दिया, ये तो मैंने तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं की। तूने मेरे साथ क्या किया तुझे पता है? सुन, जिस दिन तू 20-25 गुंडों को लेकर आया था ना एयरपोर्ट पे और मुझे घेरा था, उसी दिन मुझे पवित्र आत्मा ने बोला था दी एंड है, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर अपने दास का बदला लेगा। लोगों को बोलता मैं तो संतू, किसी को कुछ कहता ही नहीं। अरे तू अपने उस्ताद के ऊपर 25-30 लोगों लेके चढ़ गया यार। तूने मेरे साथ एक बच्चा था, सड़क पे गिरा गिरा के मरवाया, और देख मैं तो फिर भी रिपोर्ट नहीं कर, उस बच्चे को बोला छोड़ क्या की रिपोर्ट करानी, बुराई के बदले भलाई करना है, नहीं कहना कुछ। वो बातें मैं खोलना नहीं चाहता क्योंकि वो बातें परमेश्वर ने देखी हैं। परमेश्वर ने देखा है तू विजय इमानुएल पे चढ़ के आया है, गाड़ी मेरी रोकी, अपमान मेरा किया,
मेरे साथ बच्चा था, उसको बहुत बुरी तरह मारा। ये सब परमेश्वर ने देखा। तुझे पता है उस बच्चे के कारण कई बार रोया हूं मैं, कई बार रोया हूं। वो परमेश्वर ने देखा है। ये मामले को मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंपा हुआ है। सुन, परमेश्वर जीवित है। यहोवा अपने दास का पलटा लेता है। जिसको तूने मारा वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है लड़का, उसका पलटा परमेश्वर तेरे से जरूर लेगा। और तू मुझे भी जानता है, मैं भी परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं, इस बात को तू जानता है। परमेश्वर मेरा पलटा लेगा। मुझे तेरे खिलाफ रिपोर्ट करानी, षड्यंत्र रचना, मुझे इन बातों की जरूरत नहीं। मैं तो परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं। तू मुझे सारी दुनिया में बदनाम कर, तूने मुझे फंसवा दिया, मतलब मैंने कुछ भी कर भाई, सारी बातें परमेश्वर जानता है। ठीक है ना। वो लड़की तुझे 7-8 साल से तुझे जानती, तेरे साथ रही सेवा में, है ना, तुम्हारी सेवा में वो रही, तुझे अच्छे से जानती है, तू उसे अच्छे से जानता है। ठीक है भाई। मैं तो दूर का निवासी हूं भाई, मैं तो आपसे भी कितने साल से दूर हूं, आपको पता है। ठीक है ना। एक बात मुझे पता है कि जिस आदमी ने मेरे साथ यहां तक कर लिया, वो कल कुछ भी मेरे साथ कर सकता है। मेरा एक्सीडेंट करा सकता है, मुझे मरवा सकता है, कोई औरत खड़ी कर देगा, लेके आए। औरतें तेरे पास बहुत अच्छी अच्छी उधर, है ना, तुझे पता है किस औरत को कहां इस्तेमाल करना है ना। किसी को खड़ा कर देगा, बलात्कार का आरोप लगवा देगा। यही है तेरे झूठे पर्चे कराना, औरतों से पर्चे करा देना है। जब तू चर्च से लोग छोड़ते हैं, तेरी पोल खुलती है, उनके ऊपर चोरी के इल्जाम लगा देना। और कमाल है पंजाब की पुलिस के, जहां जहां तू पर्चा कराता है ना, अरे तुरंत एफआईआर होती है। इस लड़की के केस में 9 दिन के बाद एफआईआर हुई, इतना ताकत लगाने के बाद, और तू 1 मिनट में एफआईआर करता है। ये तो भाई मैंने देख लिया भाई, सच में यार, सलाम है तुझे, है ना। ऐसे मैं जानता हूं, धरना, लोगों के विचारों को बहका के पीछे लगाना, उनको पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम फंस जाएंगे, भोले भाले लोगों को इस्तेमाल करता है। मेरी बारे में कटिंग कर करके उल्टी सीधी वीडियो बनाता, उन बच्चों को पता भी नहीं है कि उसकी सजा क्या है। उन बच्चों को यह भी नहीं पता कि हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज हो सकती है, कुछ भी नहीं पता। बेचारे क्या कर रखा तूने, कैसे तू लोगों को इस्तेमाल करता है। कहानी को छोटी करता हूं, सुन, परमेश्वर न्याय करेगा। मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं। जो जो बुराई तूने मेरे खिलाफ किया, जो बुरा तूने मेरे खिलाफ किया, परमेश्वर उसका बदला लेगा और दुनिया जानेगी विजय इमानुएल परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। इस बात को तो याद रखना। लड़ाई मेरी नहीं है, मैं ये हथियार नहीं इस्तेमाल करता जैसे गंदे हथियार तो इस्तेमाल करता है। लड़ाई मेरी नहीं, लड़ाई परमेश्वर की है। हाँ, मेरी ओर से मेरा परमेश्वर खड़ा है, मेरी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। और तू देखियो, तू परमेश्वर से बड़ा नहीं, तू परमेश्वर से बड़ा नहीं है। तू देख, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और क्या हश्र परमेश्वर किसी का कर सकता है। दुनिया देखेगी कि एक ऊपर वाला है जो सारी बातों का न्याय करता है।